और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। प्रहलाद जी बन गए, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गए, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गए, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागज तो है हंसा बनावे, कागज तो है हंसी बनावे, कागज तो है हंस 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 बनावे। मिट जाए हाँ जी मिट जाए फूल को आगे तेरे अच्छे बनेगी, मिट जाए फूल को आगे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करी भक्ति बढ़ाए, संतन के संग भक्ति बढ़ाए, संतन के संग भक्ति बढ़ाए, संतन के संग भक्ति बढ़ाए। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी। महाराज
पराशर जी मैत्रेय मुनि को स्वयंभू मनु शत्रुपा के वंश को आगे बता रहे हैं। अभी उन्होंने ध्रुव आदि का वंश बताया, उनके जो पुत्र हैं उत्तानपाद उनका वंश बताया। इसके बाद उनकी 3 बेटियां, प्रसूति, आकुति और देवहूति। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ होता है, दक्ष प्रजापति के साथ होता है। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ होता है और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ होता है। इसके बाद आगे मैत्रेय जी पराशर जी से दक्ष की कन्याओं के विषय में पूछते हैं। तो दक्ष की 60 पुत्रियां थी। जिन्हें दक्ष ने 10 पुत्री तो उन्हें धर्म को दी, 13 पुत्री कश्यप ऋषि को और 27 जो है अश्विनी नक्षत्र जितने भी हमारे होते हैं उनको दी, एक चंद्रमा को दी। इस प्रकार जो है दक्ष ने अपनी इन बेटियों का विवाह किया। एक बार दक्ष की पुत्री माता सती के विषय में अब महाराज पराशर जी बता रहे हैं कि माता सती कौन थी, उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में क्यों अपनी जीवन की आहुति दी। तो पराशर जी बोलते हैं कि सती जो है उन्होंने भगवान शंकर से शादी की, भोलेनाथ से शादी की, किंतु दक्ष जो ससुर है भगवान शंकर के, उन्हें अपना दामाद उन्हें पसंद नहीं था। वे उनसे बैर करते थे अपने दामाद से। कोई करता है अपने दामाद से, अपने दामाद को तो अपने पुत्र के समान समझते हैं, लेकिन दक्ष अपने दामाद को अपना बैरी समझता था, दुश्मन समझता था। उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि एक बार जब दक्ष प्रजापति बने, प्रजापति मतलब सारे देवताओं के राजा, तो उसकी एक सभा हो रही थी, उसमें सब दक्ष को बधाई दे रहे थे। अब राजा बन जाता है तो सब छोटे हो जाते हैं, वो बड़ा हो जाता है। तो उसके सभा में सारे देवता लोग बैठे हुए थे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शंकर भगवान भी बैठे हैं, सारे देवता लोग बैठे हैं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, सब लोग बैठे हैं। तो जैसे ही दक्ष का आगमन होता है सभा में, तो जब राजा आता है तो सारे लोग उठ खड़े होते हैं। तो सबसे पहले दक्ष ने, सारे लोग खड़े हैं, लेकिन उनमें सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही है। तो सबसे पहले नजर पड़ती है ब्रह्मा जी पर। तो ब्रह्मा जी तो नहीं उठेंगे। तो ब्रह्मा जी को दक्ष ने कहा, अरे ये तो दादाजी है, चलो ठीक है, वो क्यों उठेंगे, अपने से बड़ा नहीं उठता। फिर उन्होंने, उनकी नजर विष्णु भगवान पर पड़ी, वो भी बड़े हैं।
उन्होंने कहा ये तो हमारे परदादा हैं। उन्हें भी प्रणाम किया, वो भी बैठे। उसके बगल में बैठे थे भगवान शंकर। दक्ष ने भगवान शंकर की तरफ देखा कि अरे ये शंकर खड़ा क्यों नहीं उठ रहा है? क्यों? क्योंकि वो दामाद है, भगवान शंकर दामाद है, लेकिन शंकर खड़े नहीं उठे, भगवान शिव खड़े नहीं उठे। बस उसी समय से दक्ष को बहुत गुस्सा आया कि सारे लोग जो मेरे से छोटे हैं वो मेरी सभा में जैसा ही मेरा प्रवेश हो रहा है सारे खड़े उठ रहे हैं, लेकिन इसकी हिम्मत तो देखो, मेरा दामाद है, मेरी पुत्री का पति है, और ये अपने ससुर के लिए खड़ा नहीं उठ रहा है, प्रणाम नहीं कर रहा है। लेकिन भगवान भोलेनाथ आशुतोष है, वो कुछ नहीं बोले, वो शांत बैठे रहे। दक्ष जो है कई गालियां दे दी भगवान शंकर को। अरे इसको सम्मान करना नहीं आता है, कहां से सीखेगा सम्मान? इसके अंदर तो संस्कार ही नहीं है। अगर सज्जन लोगों के साथ बैठेगा तब तो ये सीखेगा। बैठा हुआ कहां रहता है? भूतों के संग। कहां बैठता है? शमशान में। अंग विभूति लगाकर बैठता है। तो इसके अंदर ये संस्कार कहां से आएंगे? बहुत गालियां दे दी भगवान शंकर को। जो नहीं बोलना था सब कुछ बोल दिया। भगवान चुपचाप बैठे रहे। तो भगवान थोड़ी देर बाद जो है उसका यज्ञ चलता रहा, लेकिन भगवान शंकर सीधे अपने कैलाश। तो लेकिन भगवान शंकर ने ये नहीं कि सती से ऐसा बोला कि तुम्हारे पिताजी ने मेरी इस प्रकार से बेइज्जती की, इस प्रकार से मुझे गालियां दी। कुछ नहीं बोले भगवान, शांत ही बैठे रहे, क्योंकि वो आशुतोष हैं, वो किसी के लिए कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ, अगर आप उन्हें प्यार से अगर उनका नाम ले ले तो वो खुश हो जाते हैं। लेकिन उनको गालियां भी दी, लेकिन फिर भी भगवान ने उनका, दक्ष का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, कुछ नहीं बोले कि आखिर मेरे ससुर ही हैं, और ससुर यानी कि पिता, तो अगर इन्होंने मेरे को गाली दे भी दी तो मेरे लिए वो फूल ही प्रसाद है, मेरे लिए फूल प्रसाद है, वो गालियां नहीं है। इसीलिए भगवान शंकर कुछ नहीं बोले। मेरे ससुर हैं, गालियां दी तो मेरे को दी, अपने जवाई को दिया, मैं क्यों उनका प्रत्युत्तर देता? ठीक है, वो बात गई। कुछ समय बाद अब दक्ष प्रजापति के घर में बहुत बड़ा एक आयोजन होने जा रहा है, और वहां पर जो है उस आयोजन में जितने भी देवता लोग हैं, और वो आयोजन कहां हो रहा है? हरिद्वार की गंगा तट पर हो रहा है। दक्ष का यज्ञ होने जा रहा है, और सारे देवताओं के लिए निमंत्रण चले गए। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, वरुण, कुबेर, देव, गंधर्व, यक्ष, सारे देवता, सारे राक्षस जितने भी हैं सबको जो है निमंत्रण चला गया कि दक्ष के घर में जो है बहुत बड़ा आयोजन है, यज्ञ होने जा रहा है, सब लोग आमंत्रित हैं। तो सारे जो है विमान जो है जाने लग गए दक्ष के घर में। कोई यहां से जा रहा है, कोई ऊपर से। माता सती बैठी है, वो देख रही है आकाश की तरफ। अरे ये इतने सारे विमान आज कहां उड़ के जा रहे हैं? सारे लोग जा रहे हैं। वो अपने पति शंकर से बोलती है, शंकर भगवान से कहती है कि प्रभु ये इतने सारे विमान कहां जा रहे हैं? भगवान भोलेनाथ बैठे रहे अपने समाधि लगा करके, उन्हें कोई मतलब नहीं। अब जा रही हैं
तो सती की महिलाएं कैसे होती हैं? कहीं जा रहे हैं तो सबको बता के जाती है, अरे तेरे लिए नहीं बोला, तुम्हारे लिए नहीं बोला, तुम्हारे लिए नहीं बोला। आपस में चर्चाएं करें, हम तो वहां जा रहे हैं, पिताजी के वहां तो आज यज्ञ हो रहा है, हमको निमंत्रण दे रखा है, हम तो वहां जा रहे हैं, बड़े सज धज के जा रहे हैं, बड़े सुंदर कपड़े पहन के जा रहे हैं, सारे लोग जो है दक्ष के यज्ञ में पधार रहे हैं। माता सती जो है बेचैन होने लग गई। उनकी सखियों ने, उनकी जो साथी है, उनकी जो उम्र के हैं, उन सब ने बताया, अरे तेरे पिता के घर में यज्ञ है और तेरे लिए निमंत्रण नहीं आया, हमारे लिए तो आ रखा है, अरे तुम्हें क्यों नहीं दिया होगा। उसके कारण सती माता के अंदर और भी उत्सुकता आ गई, वाकई में मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है और मुझे ही निमंत्रण नहीं। बड़ी बेचैनी होने लग गई, बड़ी परेशान हो गई माता, इधर उधर कैलाश पर विचरण करने लग गई, भगवान शंकर को उठाने लग गई। पतिदेव, हे भगवान, मेरे पिता के घर में यज्ञ है, देखो सारी देवता, सारे देवगण, मेरी बहनें सारे चले गई और सिर्फ हम ही बैठे हैं। तो भगवान उठते हैं और बोलते हैं कि हमारे लिए तो कोई किसी भी प्रकार का निमंत्रण नहीं, ससुर जी ने हमारे लिए बोला ही नहीं है, तो हम क्यों जाएं? मुझे एक बात याद आती है, मेरी ताई जी कहती हैं कि लंच में और मंच में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, भोजन पे और मंच पे अगर किसी ने बुलाया नहीं है तो नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही भगवान ने कहा कि जब हमें बुलाया नहीं तो हम क्यों जाएं, क्योंकि अगर हम जाएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, और अच्छा नहीं लगेगा तो वहां पर रहना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन माता का जो स्नेह होता है वो बहुत करुणा भरा होता है। उसने कहा नहीं, हमें जाना ही चाहिए। पिता ने नहीं बोला, हो सकता है भूल गए होंगे, उन्होंने हमारे लिए नहीं बोला, कोई बात नहीं, लेकिन हम चले ही जाते हैं। भगवान शंकर कह रहे हैं कि मत जा, मत जा, बिना बुलाए नहीं जाते, और जहां पर आप बिना बुलाए जा रहे हो वहां पर आपका हित नहीं होगा, आपका कल्याण नहीं होने वाला, इसलिए मेरी बात को मान सती, मान, मत जा। लेकिन फिर भी माता सती नहीं मानी। क्योंकि मां को तो वहां जाना था, क्योंकि उनका जो प्रारब्ध था पहले से, माता सती का प्रारब्ध था। क्या प्रारब्ध था? क्योंकि माता सती एक बार जो है भगवान शंकर जो है ध्यान में बैठे हुए हैं और ध्यान लगा करके जो है किसी का नाम जाप कर रहे हैं। तो माता सती कहते हैं, प्रभु आप किसका नाम ले रहे हैं? आप तो सबसे बड़े हैं, आप तो तीनों लोगों में बड़े हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो तीन बड़े हैं, तो फिर आप किसका नाम ले रहे हैं? आपसे बड़ा है कोई देवता और भी बड़ा है आपसे? तो भगवान शंकर कहते हैं कि मैं अपने आराध्य को मना रहा हूं, मैं उनका ध्यान कर रहा हूं। और भगवान शंकर के आराध्य कौन है? भगवान राम। वे अपने आराध्य को क्या कर रहे थे? ध्यान कर रहे थे। तो माता के मन में जो है शंका हो गई, वो शंका करने लग गई कि राम आपके आराध्य है, वो तो मनुष्य है, उन्होंने तो मनुष्य रूप जन्म ले रखा है, वो कैसे आपके ईश्वर हो सकते हैं? कैसे आपके? माता ने बहुत बड़ा संशय कर लिया। माता ये नहीं समझ रही है कि वो भगवान का ही अंश रूप है, भगवान पर शक करने लगती। तो फिर जो है जब राम जन्म होता है तो भगवान रोते हैं। तो माता कह रही है कि अगर ये भगवान है,
भगवान आशुतोष ने कहा, भगवान शंकर का नहीं नहीं सती, ये भगवान है, ये मेरे से भी बड़े हैं, इन पर शक मत कर, शंका नहीं करना इन पर। लेकिन फिर भी माता के मन में कुछ न कुछ नया बनता ही जाता। तो जैसे ही भगवान का जन्म, तो फिर जैसे बच्चे का जन्म होता है, बच्चा रोता है, तो फिर माता कहने लगे कि ये तो भगवान है, तो ये रो क्यों रहे? भगवान रोते थोड़े ना, कभी रोते हैं भगवान? नहीं। फिर माता को शंका, भगवान भोलेनाथ तो भगवान राम के जो है अपने हृदय में हमेशा बिठा कर रखते। उन्होंने देखा मेरा भगवान का जन्म होने वाला है, तो उनके दर्शन करने के लिए ही पहुंच गए, उनके दर्शन किए और उनके दर्शनों से भगवान शंकर तृप्त हुए। माता को फिर भी शंका ही शंका कि भगवान राम कैसे आपके इष्ट हो सकते हैं। तो इसी शंका के कारण भगवान ने कहा कि तुमने जो है व्यर्थ में भगवान पर शंका की है, और जो भगवान पर शंका करता है, संशय करता है, उसका कभी कल्याण नहीं होता है। जो भगवान पर शंका करेगा, संशय करेगा, विश्वास नहीं करेगा, भगवान उसका कल्याण करने वाले नहीं है। शंकर भगवान ने पहले ही सती को बताया, क्योंकि भगवान अब सती माता से थोड़ा सा रुष्ट हो गए। उन्होंने कहा तुमने मेरे प्रभु पर आपने शक किया है। तो भगवान अब तपस्या ही में रहते हैं, सती माता से वो बात भी नहीं करते थे। क्यों? इसीलिए क्योंकि तुमने मेरे आराध्य पर विश्वास नहीं है तुम्हें। भगवान अपनी समाधि लगाकर बैठे हुए, कोई मतलब नहीं किसी से। माता सती उनको मनाने की कोशिश करती, लेकिन सिर्फ उनका मन रखने के लिए उनसे बात करते, बड़ी निष्ठा के साथ उनको अपनी पत्नी रूप में नहीं समझ रहे। क्यों? क्योंकि इसके मन में मेरे प्रभु के प्रति वह शंका है, संशय है, इसलिए ये मेरी पत्नी के रूप में नहीं हो सकती, इसका कल्याण होने वाला नहीं है। तो वही शंका माता सती के लिए जो है जीवन और मरण के लिए जो है का कारण बना। तो माता का शंका हुआ, और उस शंका को लेकर के भगवान ने उसको रोका भी नहीं कि अब तू जा, तेरा तो कल्याण नहीं होने वाला, तो इसलिए रोका नहीं, तो वो चलते रहे और पहुंच गई अपने पिता के यज्ञ में। जैसे ही वो अपने पिता के यज्ञ में पहुंची हरिद्वार में, देखा कि सारे लोग बैठे हुए, सारे लोग विद्यमान हैं, सारे देवता, छोटे बड़े सभी लोग विद्यमान हैं, और सिर्फ मैं और मेरे पति नहीं, और वो भी उसी बैर के कारण, अपने पिता के बैर के कारण जो है अपने पति को ही नहीं बुलाया, मेरे पति को नहीं बुलाया मेरे पिता ने। तो अब जैसे ही वहां पहुंचती है, अपनी बहनों से वो मिलती है, सबके साथ जो है गले लगती है, लेकिन उससे उतना कोई प्रेम नहीं करता, उतना तवज्जो नहीं दे रहा है कोई, दूर दूर से थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी बातें करता है। जैसे ही यज्ञ शुरू होता है, वो अपने पिता के पास जाती, पिताजी आपने मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया? वो भी तो आपके दामाद थे। तो दक्ष ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, किसी भी प्रकार का उन्हें उत्तर नहीं दिया। तो माता जी बहुत रुष्ट हुई। सबके लिए उस यज्ञ में भाग रखा हुआ है, यज्ञ का भाग सब देवताओं के लिए रखा है, लेकिन भगवान शंकर के लिए किसी भी प्रकार का भाग नहीं है, उनके लिए कोई स्थान ही नहीं है। तो माता सती जैसे ही उस यज्ञ में पहुंची, अपने पति के प्रति उन्होंने देखा कि किसी भी प्रकार से
मेरे पति के लिए, शंकर भगवान के लिए इस यज्ञ में कोई स्थान नहीं है। तो माता जी बड़ी व्याकुल होने लगी। तो धीरे धीरे करके जो है यज्ञ आगे बढ़ा। उस क्रोधाग्नि से माता सती ने देखा कि इस यज्ञ में मेरे लिए किसी भी प्रकार का भाग नहीं है, तो वो सीधे जाकर के जो जहां पर यज्ञ हो रहा था, हवन हो रहा था, और माता सीधे उस अग्नि में अपने शरीर को जला देती और मां का शरीर जो है वहीं पर समाप्त हो जाता है। उसका कारण वही था कि भगवान पर उन्होंने शंका किया था, मां सती ने शंका किया था भगवान पर, इसलिए मां सती उस यज्ञ में समाप्त हुई। और माता के जो शरीर के जो टुकड़े हैं वो 51 सिद्धपीठ के रूप में आज भी जो है अलग अलग स्थानों पर व्याप्त है। जैसे कि आप देखते हैं सुरकंडा माता है, नंदा देवी है, अनेकानेक मां की जो है चंद्रवदनी है। ये मां के रूप है, वही सिद्धपीठ के रूप में हुए। बोल महामाया जगदम्बा की तो मां के इन सिद्धपीठों का एक सुंदर सा भजन आप सब लोग प्रेम से गदगद कंठ के साथ मां के इस भजन में तालियों की सेवा देंगे। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ये तूरे दी मां तूरे दी मेरी मां तूरे दी मां तूरे दी तूरे दी मां तूरे दी मेरी मां तूरे दी मां तूरे दी तूरे दी मां शिव जी का गे मां ऊंचा पहाड़ों शिव जी का गे मेरी मां तूरे दी मां तूरे दी मेरी मां तूरे दी मां तूरे दी। और देखिए इतने दिन हो गए और मैं रोज कहता हूँ कि तालियां हाथ खड़े करके बजा, जो हाथ गोद में रख के ताली बजाते हैं तो माँ लक्ष्मी की एक बहन और भी है और वो आके सीधे सर में बैठ जाती है। तो इसलिए हाथ खड़े करके जोरदार तालियां। वैसे भी आजकल नवरात्रों का त्योहार है। तूरे दी मां तूरे दी तूरे दी मां तूरे दी। हरिद्वार माँ के इन चंडी रूप धारे हरिद्वार माँ के चंडी रूप धारे पौड़ी माँ के माँ ज्वाला रूप धारे पौड़ी माँ के माँ ज्वाला रूप धारे हरिद्वार का मोड़ो माँ शिवरी का गे माँ ओ हरिद्वार का मोड़ो माँ शिवजी का गे मेरी माँ तूरे दी माँ तूरे दी मेरी माँ तूरे दी माँ तूरे दी।
मजे के रूप धारी भरतरे मजे के मैं रूप धारी ये भरतरे मजे के मैं रूप धारी भरतरे की मैं मजे के मैं रूप धारी भरतरे मजे के मैं रूप धारी श्रीनगर में के धारी रूप धारी श्रीनगर माए के धारी रूप धारी धारी रूप धारी धारी रूप धारी श्रीनगर का मोड़ो शिव जी का वो श्रीनगर का मोड़ो शिव जी का मट देखे दिन काली रूप धारी उखी मट देखे माँ काली रूप धारी उखी मट देखे दिन 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 काली रूप धारी दार के घाटों शिव जी का कंडा रूप धारी तेरी माने के सुर कंडा रूप धारी कदू खावे माने के सुर कंडा रूप धारी कदू खावे माने के सुर कंडा रूप धारी कदू खावे का मोड़ो ऊंचा पहाड़ों कदू खावे का मोड़ो ऊंचा पहाड़ों रूप धारी नैनीताल मजे के मान रूप धारी नैनीताल जय के मान रूप धारी अल्मोड़ा मजे 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 के मान रूप धारी उन्हें ताले का मोड़ो ऊंचा पहाड़ों वो अल्ले मोड़ा के तोड़ो शिव जी का गे माँ तेरी माँ
दुर्गा क्षमा शिवा साक्षी स्वाहा स्वदा नमोस्तुते स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। बोल जगत जननी जगदम्बा मैया